ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो से पहले कार्तिक मास के छठे अध्याय में आपने सुना जब भगवान विष्णु जालंधर को मारने के लिए उसकी पत्नी वृंदा के पास रूप बदल कर जाते हैं, क्योंकि वृंदा एक पतिव्रता नारी थी, जिसके कारण उसके पति जालंधर का वध कर पाना इतना आसान नहीं था। आगे की कथा सुनने के लिए आज सुनिए कार्तिक मास का 7वां अध्याय। अगर आप कार्तिक मास के अब तक के सभी अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर कार्तिक मास पूजा विधि में जाकर इन सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इधर युद्ध के मैदान में भगवान शिव और जालंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। अपने मन को शांत रखने के लिए वृंदा महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि बहुत सारी जगह पर गई, लेकिन उसे कहीं भी सुकून नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और वहां से एकदम भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगी। उसकी विनती सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनयपूर्वक उस मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जालंधर तथा महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, कृपया बताने की कृपा करें। क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए आप ही मुझे ये सब बता सकते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जालंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का, तब उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथों से कैसे मारा गया? आप तो सामर्थ्यवान हैं, इसलिए किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मरे हुए को जीवित कर पाना एकदम असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन बद्ध हो गया। जो मृत शरीर वृंदा के सामने आकर गिरा था वह जालंधर का नहीं था, बल्कि जालंधर के वेश में भगवान विष्णु स्वयं थे। वृंदा जालंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन अपने पति के वेश में वृंदा विष्णु को पहचान कर बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, तुमने मेरा पतिव्रत भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और इन सब से भी बढ़कर तुमने मेरे साथ जो छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी समय शिला हो जाओगे। और इसी शिला को भगवान विष्णु के सालिग्राम रूप में पूजा जाता है। इतनी कथा सुनाने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। किंतु उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और विष्णु भगवान के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध के क्षेत्र में जालंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर भगवान शिव को मारने लगा।
उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुंह करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेकों बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर भगवान शिव ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब भगवान शिव ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल भी समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते हुए ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, इसलिए कृपा करके इसके लिए कुछ उपाय कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब सभी देवतागण योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं 3 रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन 3 बीजों को जहां पर विष्णु है बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। तब सभी देवतागणों ने तीनों बीज ले जाकर जहां वृंदा की चिता में भगवान श्रीहरि लौट रहे थे बो दिए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय होती है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर यानी कि तुलसी होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान श्री हरि की पूजा तुलसी के मूल में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करते हैं उनके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुंह में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान होता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी बताने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी और आंवले को पूजा जाता है। ये था कार्तिक मास का 7वां अध्याय। 8वें अध्याय के लिए आप मेरे आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।